वो भस्म शिव को समर्पित करें। वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर, यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वो हमको एक बल प्रदान करती है। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये तीनों कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है, तीनों कवच का काम करते हैं। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। अपने घर से ये 3 कवच, ये 3 कवच। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन 3 कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करेंगे, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। 3 कवच जो तुमने धारण करे, इन 3 कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दो। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा,
और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं, बाबा मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता, शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा, अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी। विसिल बजी हुई सुबह, स्टार्ट उसने ऐसा किया लाइफ की